हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो क्या होता है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब वह मार्केट जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मतलब हो जाता है क्या, जो करेंसी होती है, मतलब देश विदेश की जो करेंसी होती है उसका क्या किया जाता है, क्रय विक्रय, मतलब खरीदी बिक्री लेन देन होता है। उस मार्केट को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह मार्केट जहाँ पर देश विदेश की जो करेंसियाँ होती है उसका क्रय विक्रय या लेन देन, खरीदी बिक्री जो होती है, उसी मार्केट को क्या कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। जैसे कि इंडियन रुपीस को क्या करना है, यूरो या डॉलर में कन्वर्ट करना है, या फिर डॉलर को क्या करना है, यूरो या फिर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो उसमें क्या होगा कि करेंसी एक्सचेंज भी होगी, कन्वर्ट भी होगी, एक्सचेंज भी होगी वहाँ पर, और उसकी खरीदी बिक्री भी की जाएगी। उस मार्केट को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। The foreign exchange market is global marketplace where currency of different countries are bought and sold. It facilitates international trade and investment by enabling the conversion of one currency into another. विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हिंदी में कहा जाता है विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह मार्केट है या वह वैश्विक बाजार कह सकते हैं, ग्लोबल मार्केट है, मतलब बड़ा मार्केट है जहां विभिन्न देशों की मुद्राएं, जैसे विभिन्न देशों क्या है करेंसी से, जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, इंडियन रुपीस हो गया, जैसे करेंसियों का क्या होता है, क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब खरीदी बिक्री लेन देन किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस और निवेश को आसान बनाता है। इससे क्या होता है, जैसे कि आपको क्या करना है, अदर किसी देश में जाकर व्यापार करना है, बिजनेस करना है। अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है, उसे क्या करना है, फॉरेन जाकर अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी एक्सचेंज करेगा, उसका क्रय विक्रय करेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो अदर कंट्री में जाके अपना बिजनेस खोल सकता है। ठीक है, तो क्या है ये इंटरनेशनल व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता है। कौन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि इसके माध्यम से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। अगर आपको क्या है, जिसकी विदेश ट्रिप पे जाना है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया से हैं, आपको ट्रिप पे जाना है विदेश, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो इंडियन रुपीस है, INR है, उसको क्या करेंगे, उस देश के अकॉर्डिंग, उस देश की जो करेंसी है, जैसे जो करेंसी है उसके हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करता है ये हमारे देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज भी करता है, और जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसको भी बढ़ावा देता है, और हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे कहना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस को भी क्या करता है, ईजी या आसान बनाता है। ठीक है, वही कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है, मतलब काम कौन कौन से कार्य करता है। वैसे तो नॉर्मली जो भी चीज़ें थी और डेफिनेशन में आ गई थी, बट फिर भी हम देखते हैं एक बार। मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करता है, ताकि जो हमारा इंटरनेशनल व्यापार है वो उसको क्या क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, या उसको आसान बनाया जा सके। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में क्या करना, बदलना। सेकंड है व्यापार की सुविधा, फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड, आयात निर्यात के भुगतान को आसान बनाता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या बनाता है, वो इजी बनाता है, ताकि आप क्या कर सके, दूसरे देश में जाकर अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर थर्ड है विनिमय दर निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मांग और आपूर्ति के आधार पर मुद्रा की दर तय करता है। मतलब अगर देखिएगा सबसे पहले वो कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना होना है, उस हिसाब से क्या करता है, वो उस हिसाब से ही जो करेंसी है उसकी दर को, या करेंसी की जो इंटरेस्ट रेट है उसको तय करता है। ये किसका काम है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम है कि वो क्या क्या करेगा, वो करेंसी एक्सचेंज करेगा,
फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके भुगतान को क्या करता है, उसके पेमेंट को ईजी बनाता है। फिर जो थर्ड हमने क्या देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वो क्या करता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका रेट तय करता है। ठीक है। फिर फोर्थ है जोखिम से सुरक्षा, हेडिंग ऑफ रिस्क, भविष्य में होने वाले विनिमय दर के उतार चढ़ाव से बचाव करता है, मतलब जो फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए एक्सचेंज को लेकर फ्यूचर में अगर कुछ हो सकता है, कोई रिस्क हो सकता है, कोई उतार चढ़ाव हो सकता है, उससे बचाव करता है। मान लो कि आपको फ्यूचर में कभी जाना है, आप क्या कर सकते हैं, आप अभी से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा के रख सकते हैं। ठीक है। फिर फिफ्थ है क्रेडिट सुविधा, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, आपको शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप क्या कर सके, आप दूसरे देश इंटरनेशनल जाकर क्या कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये क्या थे, उसके फंक्शंस थे। तो हमने क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस कौन कौन से, वो कैसे काम करता है और कौन कौन से काम करता है। अब हम देखेंगे सेगमेंट्स, या इसको इजीली बोले तो ये क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 2 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट आता है स्पॉट मार्केट और सेकंड आता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होता है, द मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली और विद इन 2 वर्किंग डेज। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आप बायर हैं या एक सेलर है। ठीक है, 2 लोग हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल इससे समझते हैं, ये क्या है, बायर है और ये क्या है, सेलर है। बायर की करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़ में है, और सेलर की करेंसी किस में है, डॉलर में है। अब क्या करना है, इस बायर को मतलब बायर को, ये जो बायर है और ये जो सेलर है, इसको क्या करना है, डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और इसको इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, ये काम तुरंत हो जाता है, इमीडिएटली, कितने, 2 डेज़ में, 1 या 2 डेज़ में क्या कर देता है, उन करेंसी को एक्सचेंज कर देता है। उसे क्या करते हैं, स्पॉट मार्केट कहते हैं। ठीक है। तो सेगमेंट्स में फर्स्ट सेगमेंट क्या है, फर्स्ट टाइप क्या है, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, वह मार्केट जहां पर इमीडिएटली करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ को डॉलर में, डॉलर को इंडियन रुपीज़ में, तो वो मार्केट क्या कहलाता है, स्पॉट मार्केट कहलाता है। ठीक है। फिर सेकंड है फॉरवर्ड मार्केट, द मार्केट इन विच द एक्सचेंज रेट इज एग्रीड टुडे फॉर डिलीवर फॉर एक्सचेंज ऑन अ फ्यूचर डेट। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आज ये बायर आया, मतलब जो खरीदार होता है वो आया, और सेलर भी आया। ठीक है, जिसने उसको जो बेचा है। ठीक है, बायर और सेलर। अब इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड में आज की डेट में वो क्या करेगा, एग्रीमेंट बनाएगा, किसके लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, मतलब उसको करेंसी एक्सचेंज करना है तो वो क्या करेगा, आज की जैसी डेट है, आज जो डेट है उस डेट में एग्रीमेंट बनाएगा, और फ्यूचर डेट के हिसाब से एग्रीमेंट में जो फ्यूचर डेट लिखी रहेगी उस डेट पे क्या करेगा, उसकी करेंसी को एक्सचेंज करेगा। बट इसमें एक चीज़ ये है कि डेट, आज जिस डेट पे एग्रीमेंट बना है उसी डेट के हिसाब से क्या किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब मान लो आज इंडियन रुपीज़ की कीमत 80, जैसे $1 की कीमत मान लो 83 रुपीज़ है। ठीक है, कितनी है, 83 रुपीज़ है। तो आज एग्रीमेंट बना, आज के डेट में इंडियन रुपीज़ कितने की प्राइस क्या है, $1 बराबर 83 रुपीज़। तो उसी डेट के, मतलब उसी रुपए के हिसाब से, उसी कहना चाहिए हमारी इंडियन जो कहना चाहिए करेंसी है, उसके हिसाब से जो आज उसका प्राइस है वो भी फ्यूचर में उसी हिसाब से क्या करेगा, करेंसी एक्सचेंज करेगा। अगर मान लो आज के डेट में कितना है, 83 है उसका प्राइस, और फ्यूचर में वो बढ़ के 84 भी हो जाता है। ठीक है, या फिर इधर 82 भी हो जाता है, बट क्या होगा, एग्रीमेंट के हिसाब से जिस डेट पे उसको करेंसी एक्सचेंज करना है वो आज का जो प्राइस था, जो एग्रीमेंट का प्राइस था, एग्रीमेंट पर जो प्राइस बना हुआ था, जो लिखा हुआ था, उसी के हिसाब से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड मार्केट और ये होता है क्या, स्पॉट मार्केट। तो ये इंग्लिश वालों के लिए था।
अब हिंदी वालों के लिए वैसा ही सेम है, यहाँ बस हिंदी में लिखा हुआ है। स्पॉट मार्केट वह मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज तुरंत 2 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट कहते हैं। जैसे कि बायर खरीदार है, ये विक्रेता है, इसको क्या करना था, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में और डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, तो इमीडिएटली 2 दिन में क्या हो गया, उनका पैसा या 1 से 2 दिन में करेंसी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। एग्जाम्पल देखिए, आज किसी कंपनी ने एक्सपोर्ट किया और उसे पेमेंट डॉलर में मिली 1 से 2 दिनों के अंदर, ये क्या है, 2 दिन के अंदर क्या हुआ, उसके अकाउंट में पैसा आ गया, ये क्या है, तुरंत एक्सचेंज हो रहा है, मतलब स्पॉट मार्केट। ठीक है। अब सेकंड क्या था, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट वह मार्केट है जिसमें फ्यूचर डेट के लिए आज ही करेंसी रेट फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर करेंसी का रेट 83 रुपये है, 83 रुपये का $1 है, तो क्या होगा, आज की जो डेट है उसके हिसाब से उसका रेट फिक्स किया जाता है और उस डेट पर करेंसी एक्सचेंज किया जाता है। मतलब एग्रीमेंट आज होगा, आज का प्राइस लिया जाएगा, बट करेंसी एक्सचेंज कब होगी, अगर 1 महीने बाद के लिए एग्रीमेंट बनाए तो उसी डेट के हिसाब से उसी डेट पर क्या होगी, वो करेंसी एक्सचेंज होगी, है ना। मतलब एग्रीमेंट टुडे एंड करेंसी एक्सचेंज कब होगी, फ्यूचर डेट पे। अब फ्यूचर डेट 1 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, 6 मंथ की, कुछ भी हो सकती है, मतलब फ्यूचर में कोई भी तारीख वो ले सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आज एक इम्पोर्टर ने तय किया कि मतलब जो क्या करना चाहता है, करेंसी एक्सचेंज करना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे, इम्पोर्टर ने तय किया कि उसे 1 मंथ बाद डॉलर चाहिए, उसने आज ही रेट फिक्स कर लिया, मान लो 83। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको अभी, ₹83 क्या है, = $1। 1 मंथ बाद चाहे मार्केट रेट कुछ भी हो, बट क्या होगा, उसे वही रेट पर, मतलब 83 जो रुपीज़ था उसी पर उसको क्या मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसकी डेफिनेशंस, ठीक है, उसके फंक्शंस एंड उसके टाइप, क्या बोल सकते हैं, उसके सेगमेंट्स। आई होप आपको जो टॉपिक था इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।